करके चलते हैं पहले ही, क्योंकि ये शेयर बाजार है, किसी के कहने पे नहीं चलेगा ये कि यहाँ जाए तो वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाए तो सभी अमीर हो जाएंगे। फिर छोटे फ़ोन चलाने वाले अभी भी बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं। एक दृश्य हमने ये वोडाफोन आइडिया का समझ लिया, मतलब एक सोच समझ ली कि वो अपने चीज़ों को इस तरीके से 2G यानी कि अभी चल रहा है शेयर बाजार के अंदर वर्क कर रहे हैं। हमारे सामने छोटी मोटी कंपनी के अंदर जो भी न्यूज़ निकल कर आती है और वो प्रतिक्रिया ऐसे जगह देती है कि भैया बहुत कुछ अच्छा सा हो गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। वोडाफोन आइडिया के अंदर दो न्यूज़ निकल कर आ रही है। वोडाफोन आइडिया किस चीज़ में फोकस करेगा और टेलीकॉम मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने साफ साफ कह दिया है। इससे दो चीज़ सामने आ रही है। एक तो सरकारी कंपनी अब ये नहीं बन सकती, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद कहा है कि अगर और AGR के बदले हम इक्विटी ले लें तो ये सरकारी कंपनी बन जाएगी। इसलिए कुछ ना कुछ वोडाफोन आइडिया के लिए चीज़ें निकल कर जरूर आएंगी और ये भी हमें समझना है कि एक बड़ा निवेशक जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर भी आ सकता है। तो उन नीतियों को भी समझेंगे और दिवाली 2025 के लिए किसने सुजलोन एनर्जी को चुना, उस नीतियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जब से हम शेयर बाज़ार के अंदर वर्क कर रहे हैं, हमारे सामने छोटी मोटी कंपनी के अंदर जो भी न्यूज़ निकल कर आती है और वो प्रतिक्रिया ऐसे जगह देती है कि भैया बहुत कुछ अच्छा सा हो गया, बहुत कुछ बेकार सा हो गया। पर जैसे ही समय बीतता है और तब हमें यकीन होता है कि जो चीज़ पहले ख़राब थी असल में वो चीज़ अच्छी है, और जो चीज़ पहले अच्छी न्यूज़ थी असल में वो टेंशन दे के जा रही है। हमें ऐसा प्रतीत होता है बाज़ार की रणनीतियों को देखकर कि दबादम न्यूज़ जो निकल कर आती रहती है हर एक कंपनी के अंदर, वो बस उसका असर 1-2 दिन का ही होता है, बाद में फिर नॉर्मल ज़िंदगी सी हो जाती है। जैसे भी आपको देखने को मिला, NTPC से बहुत बड़ा ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को मिला। फिर टाटा पावर की कंपनी ने भी अच्छा खासा ऑर्डर जो है सुजलोन एनर्जी को दिया। फिर बड़ी बड़ी फर्में जो भारत के अंदर है उन्होंने भी सुजलोन एनर्जी को अच्छा ऑर्डर दिया। इस कारण सुजलोन एनर्जी के पास जो ऑर्डर बुक हो गई है वो 5.7 गीगावाट तक के हो गई है, जो बहुत ज़्यादा होती है। अब देश के अंदर अच्छा वर्क करती है सुजलोन एनर्जी, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छी कंपनी है। पर ये जितने भी इसको ऑर्डर मिले हैं उस दौरान तो इसके अंदर रंगीनता भारती आई है, पर उसके बावजूद फिर टेंशन वाली स्थितियाँ आई हैं। देखो सर, हमें स्थितियों को समझने नहीं आता। मैं आपको कई बार बता कर गया हूँ कि अगर किसी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है तो वो एक अच्छी नीति के साथ आगे उसके अंदर वर्क करेगा। मतलब उसे अब ऑर्डर मांगने की जरूरत नहीं है, उसके पास पहले ही बहुत है, पर उस ऑर्डर को वो पूरा भी तो करेगा ना। किसी कंपनी से कुछ ऑर्डर मिलना भले ही कुछ निवेशकों के लिए उस दिन अच्छा हो सकता है, पर स्थितियां असल में वो समझ सकता है कि उसकी ऑर्डर बुक अगर किसी कारण अच्छे खासे ऑर्डर से बनी है तो वो दूर की दिशा दिखा रही है ना। तो वो भी आपको समझ कर चलना है। और जितने भी टारगेट वाली न्यूज़ आती है कि भैया इसके टारगेट ये हैं, यहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक जा सकता है, तो उस नीतियों को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि वो भी एक एनालाइज करते हैं। वो ये नहीं कि भैया ज़रूर जाएगा, पर वो भी एनालाइज करके ही हमें बताते हैं कि भैया ये इस तरह से हो सकता है। हो ना हो वो अलग बात है, पर वो सारी चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो इसलिए आपको न्यूज़ को बहुत सही तरीके से समझने के तरीके आने चाहिए। भैया मैं काफ़ी दिनों से आपको अलग अलग नीतियों के साथ साइकोलॉजी के हिसाब से आपको चीज़ें समझाता हूँ मैं, तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अगर हम पहली न्यूज़ अगर ले लें सुजलोन एनर्जी की, तो भैया इसके अंदर जियोजीत ने दिवाली 2025 के लिए सुजलोन एनर्जी को चुना। बताया क्यों। भैया देखो, ब्रोकरेज को अगले 3 वर्षों में 43% की CGR आय और मजबूत ऑर्डर बुक संभावना की उम्मीद है। समय देख लो सर, 3 वर्ष बताया। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को अपने टॉप दिवाली 2025 स्टॉक विचारों में शामिल किया है, जिसमें मजबूत आय परिदर्शा, मार्जिन विस्तार और मजबूत ऑर्डर बुक दृढ़ता का हवाला दिया गया है।
जो बहुवर्षीय विकास क्षमता प्रदान करते हैं। ब्रोकरेज ने उल्लेख किया कि सुजलोन ने जून तिमाही को 5.7 गीगावाट के एग्जिट ऑर्डर बुक के साथ समाप्त किया है। बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, ये हम सबको पता है, जिससे अगले 3 वर्षों के लिए राजस्व की स्पष्ट संभावना है। तो अगर ब्रोकरेज फर्म वाले ने, जियोजीत जी ने इसकी रूपरेखा 3 साल की बताई, तो उनका एक मुख्य कारण है कि इसके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। तो उस संभावना के साथ स्थितियां इसकी अच्छी बताई है, पर वो उसका क्या होगा कि क्वांटिटी कोई खरीदता है कोई बेचता है, उस हिसाब से शेयर चलते रहते हैं इंट्राडे के अंदर, उसका क्या होगा ना। तो वो भी तो आपको समझ कर चलना पड़ेगा ना। उन्होंने चीज़ें अच्छी बताई है, आपको भी आगे की दृष्टि आपको समझ कर चलनी पड़ेगी, है ना। तो काम की वैल्यू के हिसाब से सुजलोन एनर्जी की नीतियाँ बेस्ट दिख रही है। 54 रुपये प्रति शेयर के भाव पर सुजलोन का बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप 74,780 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 11.75% है, यानी कि प्रमोटर काफ़ी कम जो है सुजलोन एनर्जी के अंदर है। जियोजीत का मानना है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की ये दिग्गज कंपनी भारत के ऊर्जा परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन पर सरकार के निरंतर ध्यान का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। और एंड में बिजनेस टुडे ने अपना डिस्क्लेमर भी दिया है, जहां पर उन्होंने, देखो सर, ये जो भी मैं आपको कई बार बता कर गया हूँ, ब्रोकरेज फर्म वाले अपनी नीतियाँ बताएंगे, पर जिस चीज़ पेज के ऊपर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी अपने आप को पाक साफ करके चलते हैं पहले ही, क्योंकि ये शेयर बाजार है, किसी के कहने पे नहीं चलेगा ये कि यहाँ जाए तो वहाँ जा रहा, वहाँ जाए तो सभी अमीर हो जाएंगे फिर। तो ये डिस्क्लेमर आपको बहुत ज़रूरी समझना है कि अपने द्वारा अपने निवेश की स्थितियाँ बनाइए। कोई भी जो न्यूज़ है सिर्फ वो न्यूज़ तक है, इसको आपको समझ कर चलना है ना। तो ये दिवाली की स्थितियां जो है जियोजीत ने बताई। अब वोडाफोन आइडिया की तरफ हम बात करेंगे। देखो सर, आपको एक चीज़ बताऊं, वोडाफोन आइडिया की जो फोकस है, एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो 2G कस्टमर के ऊपर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2G जो है छोटे फ़ोन चलाने वाले अभी भी बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं। एक दृश्य हमने ये वोडाफोन आइडिया का समझ लिया, मतलब एक सोच समझ ली कि वो अपने चीज़ों को इस तरीके से 2G, यानी कि अभी चल रहा है 5G, 6G की तैयारी हो रही है, और 6G के अंदर कुछ चीज़ें पेटेंट कराने के लिए भी टेलीकॉम मिनिस्टर, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, टेलीकॉम की जो भी चीज़ें देश के अंदर, वो अच्छा खासा योगदान कर रहे हैं कि भैया कुछ पेटेंट करा लें 6G के। और वोडाफोन आइडिया 2G कस्टमर के लिए अपनी रणनीति बना रहा है। 5G में भी उसने अपनी रणनीति बनाई है, पर उस हिसाब से रणनीति नहीं बना रहा है। और अगर 2G के हिसाब से वोडाफोन आइडिया स्थितियाँ देख रहे हैं, तो फिर हम जियो का जो फ़ोन है छोटे वाला, और उसके बाद उसने फिर एक और फ़ोन लॉन्च किया, भारत के हिसाब से किया था, जियो भारत नाम है कुछ उसका ऐसी, है ना। तो वो 800 रुपये तक मिल रहा है। और अगर वोडाफोन आइडिया कह रहा है 2G के ऊपर उसकी इतनी विशेषताएं हैं, तो जियो तो भैया छोटे छोटे फ़ोन में ही अपनी स्पीड अच्छी दे रहे हैं। छोटे मोटे जो भी आपको देखने को मिल रहा है छोटे फ़ोन उसके हैं। तो जियो ने पहले ही ये जो कस्टमर है छोटे वाले, उसको पकड़ लिया है, ये आप समझ कर चलना। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया 2G के ऊपर अपने नज़रें डाला है। वोडाफोन आइडिया को अपनी नज़रें डालनी चाहिए 5G को बढ़ाने में, और सरकार से क्या उसे मदद मिल सकती है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसकी साइकोलॉजी बताई है 2G के ऊपर। देखो सर, क्या न्यूज़ है, वोडाफोन आइडिया का फोकस फिलहाल का मतलब अभी सिर्फ इस पे लगाएगा, किस पे, 2G यूजर्स पर होगा। कंपनी के CMO ने बताया पूरा प्लान। वोडाफोन आइडिया का मानना है कि शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी के लिए उसके 2G यूजर्स जरूरी हैं। कंपनी का फोकस ARPU में इजाफा, ब्रांड में भरोसा बढ़ाने और 17 प्रायोरिटी सर्कल्स और 29 शहरों में 5G सेवाएं उपलब्ध कराने पर होगा। तो ये भाई इसका फोकस 2G के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक न्यूज़ और निकल कर आई है, वोडाफोन आइडिया ने 5G रोल आउट में तेजी लाई है। ARPU वृद्धि और ग्राहक प्रतिधारणा पर ध्यान केंद्रित किया, CMO ने ये चीज़ें हमें बताई है। घोषला ने कहा कि वोडाफोन आइडिया की तत्कालिक रणनीति अपने मुख्य आधार को मजबूत करने, ग्राहक जुड़ाव में सुधार लाने, विभेदित पेशकशों के माध्यम से ARPU वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये वोडाफोन आइडिया ने अपनी स्थितियों को हमारे सामने रख दिया। अच्छा, अब हम उस न्यूज़ को देखें जो न्यूज़ निकल कर आई है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
सरकार वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया। तो यहाँ रास्ता साफ हो गया है कि अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा निष्कर्ष जो है वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार नहीं डाल रही जहाँ से वो और अपने कर्ज को इक्विटी में बदल के इसमें हिस्सेदारी और बढ़ाए, है ना, एजीआर के लिए। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार की फिलहाल नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। देखो सर, आप कितनी न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के अंदर देख ली होगी जहाँ पर नकदी संकट से जूझ रही, ये वर्ड जरूर आता है। तो जब किसी कंपनी की स्थितियां पैसों के मामले में प्रॉब्लम हो रही हो तो सबसे पहला उसका कर्तव्य पैसा जुटाना ही हो जाएगा, क्योंकि उसको आगे भी बहुत ज़्यादा वर्क करना है। और ये क्या कह रहा है कि भैया इसका जो एजीआर है उसको माफ़ किया जाए, कुछ चीज़ों को और माफ़ किया जाए, कुछ सहायता इसे और मिली जाए, तो ये उस पर इसका ध्यान केंद्रित है। और 13 अक्टूबर को एक सुनवाई भी होनी है एजीआर के लिए, तो ये भी आप समझ कर चलना। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें आपको बताकर चलता हूँ कि भैया हमें कुछ चीज़ों को समझ कर चलना है। दूसरा, इस चीज़ से भैया इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में बोलते हुए सिंधिया ने दूरसंचार कंपनी में मौजूदा 49% से अधिक हिस्सेदारी बढ़ाने की किसी भी संभावना से इनकार किया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कदम निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण PSU में बदल देगा। ये लाइन बहुत गहरी है। सरकार 49% पहले इसके अंदर बैठी है और अगर ये फिर से अधिक हिस्सेदारी बढ़ाएगी तो ये जो निजी क्षेत्र की कंपनी है वोडाफोन आइडिया, तो ये किस चीज़ में बदल जाएगी? सरकारी कंपनी में बदल जाएगी। तो यानी कि अगर और हिस्सेदारी बढ़ती है तो सरकारी कंपनी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक रास्ता साफ हो गया फिलहाल के लिए कि अभी ऐसी कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर नहीं होगी जहाँ से सरकारी कंपनी के लिए बढ़े। तो यानी कि एक पॉजिटिव संकेत है ये। इससे पहले अप्रैल में इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक साक्षात्कार में सिंधिया ने कहा था कि नहीं, अब ये VI एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU बन जाएगा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदलना कंपनी को वित्तीय राहत देने के लिए एकमुश्त उपाय था, ना कि राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम। भारी समायोजित सकल राजस्व यानी कि एजीआर देनदारी सहित कई वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है। मार्च 2025 तक कंपनी का कुल एजीआर बकाया कितना है भैया? 83,400 करोड़ रुपए था, जिसमें 6,830 करोड़ का नगद भंडार था। कंपनी इन बकाया राशि से जुड़े ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज के संबंध में दूरसंचार विभाग यानी कि DOT से राहत की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर 2025 को वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां 13 तारीख को इसकी स्थिति हमें पता लगेगी कि भैया वहां कुछ हो रहा है या और चीज़ें आगे बढ़ रही है। कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता को लेकर चिंताओं के मद्देनजर सरकार वैकल्पिक समाधान तलाश रही है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सरकार कर रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, कुछ सोच रही है। ऐसे ही एक उपाय में वोडाफोन आइडिया में 12 से 13% हिस्सेदारी के बदले $1 अरब निवेश करने को तैयार एक रणनीतिक निवेश की तलाश शामिल है। इस संभावित निवेश में मौजूदा प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप को अपनी हिस्सेदारी कम करने का मौका मिलेगा, जबकि सरकार अपनी हिस्सेदारी लंबे समय तक बनाए रखने का इरादा रखती है। यानी कि इससे रास्ता साफ हो गया कि अगर 12 से 13% की हिस्सेदारी निकलेगी तो वहाँ दोनों जो इसके प्रमोटर हैं, आदित्य बिरला ग्रुप और PLC जो इसका है वोडाफोन, उनका रास्ता साफ हो गया अपनी हिस्सेदारी को काम करने के लिए। पर सरकार कह रही है कि हम अपनी हिस्सेदारी को नहीं बेच देंगे, हमें तो लंबे समय तक इसके अंदर रहना है। तो अब यहाँ एक पेच है कि भैया अब इसके अंदर निवेश कहाँ से आएगा, कौन इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा, कौन वो बड़ा निवेशक होगा, देश का होगा विदेश का होगा, वो एक रोचक तथ्य। यानी वोडाफोन आइडिया पिक्चर की तरह चलता जा रहा है भैया, इसका एंड कैसे होगा तो यही समझ में आना बड़ा मुश्किल है। फिर भी इन स्थिति को आपको समझना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो और हिस्सेदारी इसके अंदर नहीं लेंगे, तो इससे अब ये प्राइवेट कंपनी बन के रहेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी न्यूज़ है, इसका आज हमने अच्छे तरह से समझा। और कोई अब ये ना कहे भैया, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी तीसरी बात करते हैं, दोगली बात करते हैं। दोगली बात नहीं भैया, न्यूज़ आ रही है, पर अब हमें न्यूज़ को समझने के तरीके भी तो आने चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो भैया किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, सो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।